If you think maths is meant only for students who are born to visits, then you are wrong. Any student who studies in the right manner with the right guidance can do wonders in maths. Hello students, my name is Gurvinder Singh and I have been guiding and preparing students from the last 20 years for various engineering entrance exams like JEE Mains, JEE Advanced. Teaching maths is my passion, and also I believe maths is something that gives us hope that every problem has a solution. सो पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर शुरू किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसका पहला टॉपिक नेचर ऑफ द रूट्स हमने डिस्कस किया था, उसके कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हमने। आज उसी की कंटिन्यूटी में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, रिलेशन ऑफ द रूट्स, और देखेंगे किस तरह की प्रॉब्लम्स जेईई मेंस, जेईई एडवांस में आती हैं। सो व्हाई वेट, लेट्स जंप इन। So students, let us begin the lecture of quadratic equations, and today we will deal with the topic of relation of roots. इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे. Today we will cover the first part. So let us begin with the basic concept of relation of roots. What is the basic concept? अल्फा बीटा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स हैं, देन सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए. कैसे आता है ये रिजल्ट? अगर हम x की वैल्यूज फाइंड करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए, x की वैल्यू क्या आएगी फॉर्मूला ऑफ रूट से, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a. अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये क्या हैं? ये रूट्स हैं. एक वैल्यू को हम अल्फ़ा से डिनोट कर देते हैं. लेट अस से अल्फ़ा इज़ माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a एंड बीटा इज़ माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a. जब हम इन दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, ऑन सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा विल बी कमिंग एज सी बाई ए. यहाँ पे डी हमारा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बड़ा ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत वाइड है. जेईई मेंस, जेईई एडवांस में हर साल इस टॉपिक में से भी कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है. सो लेट्स हैव सम बेसिक एग्जांपल्स ऑन दिस. अगर मैं ले लेता हूँ एक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, देन I will say alpha and beta are the roots, then alpha plus beta will be equal to minus of b by a. b here is 3 by 2, and alpha into beta c by a. c here is 7 by 2. तो ये sum of the roots, product of the roots आ जाएगा. Similarly, if I take an equation 3x square minus 8x plus 11 equals to 0, therefore alpha plus beta minus of b by a. b here is minus 8 by 3. and alpha into beta c by a, that is 11 by 3. that is on simplification alpha plus beta comes out to be 8 by 3 and alpha into beta is 11 by 3. so ये दो रिजल्ट्स हमेशा हमारे पास रहेंगे जब भी अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स होंगे. सो लेट्स हैव सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेट अस सी. So I take the first question as, if alpha beta are the roots of the equation x square plus 2x plus k equals to 0 such that alpha minus 2 beta equals to 7, then we are supposed to find the value of k. इसकी ऑप्शंस क्या हैं देखते हैं. So first option is 2, -1, -3 and 4. तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन ऑफ रूट्स. Let's see the solution. So I am given the equation as x square plus 2x plus k equal to 0. Alpha beta are roots. Since alpha beta are the roots, therefore alpha plus beta हो जाएगा minus of b by a. b यहाँ पे 2 है, a यहाँ 1 है. Alpha into beta c by a. c यहाँ पे k है, a यहाँ 1 है. That is we get alpha plus beta equals to -2. अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के. इन दोनों इक्वेशंस को हम 1 और 2 से डिनोट कर देते हैं. आल्सो एक इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई थी अल्फा बीटा में,
अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 7, इसको थर्ड बोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन तीन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए के फाइंड करते हैं। कैसे, कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 2, अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 7। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, अल्फ़ा आ जाएगा 1, बीटा आ जाएगा -3। नाउ द सेकेंड इक्वेशन वी हैड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू के। यहाँ पे हम ये वैल्यू अल्फ़ा बीटा की यूज़ कर लेते हैं। सो सॉल्विंग दिस वी गेट के इक्वल्स टू -3। तो के का वैल्यू -3 आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शंस क्या दी हुई थी, 2, -1 एंड -3, 4। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, बी आल्सो इनकरेक्ट, डी आल्सो इनकरेक्ट, सी that is -3 is the correct option. So students, let's take the next question. If the roots of equation x square minus bx plus c equals to 0 are two consecutive integers, then b square minus 4c equals, रूट जो हैं इक्वेशन के वो दो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक रूट हमारे पास 1 है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। अगर एक रूट 5 है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा। लेट्स सी द ऑप्शंस, 0, 1, 2 एंड 4। अब इस क्वेश्चन को भी हम रिलेशन ऑफ द रूट्स के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करेंगे। कैसे, देखते हैं। वी आर गिवन द इक्वेशन x square minus bx plus c equals to 0. Let's suppose alpha beta be roots. Then from the relation of roots we will have the sum of roots as alpha plus beta equals minus of minus b by 1, alpha into beta c by 1। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है। Simplifying alpha plus beta comes out to be b, alpha into beta is c. Let's say this is first equation, this is second equation. Now we are given the roots as two consecutive integers. Therefore let's take alpha as lambda, beta as lambda plus 1, where lambda हम मान लेते हैं कोई भी इंटीजर। अगर lambda को 0 ले लें, अल्फ़ा 0 हो जाएगा, बीटा 1 हो जाएगा। लैम्डा को 1 ले लें, अल्फ़ा 1 हो जाएगा, बीटा 2 हो जाएगा। सो नाउ वी हैव अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स -1। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज 3। सॉल्विंग दिस इक्वेशन विथ फर्स्ट इक्वेशन विच वॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास पहले आई थी रिलेशन ऑफ द रूट से। वी गेट वैल्यू ऑफ अल्फा एज b माइनस 1/2 एंड बीटा एज b प्लस 1/2। नाउ वी हैव अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c, विच गिव्स अस b माइनस 1/2 इंटू b प्लस 1/2 इक्वल c, दैट इज b स्क्वेयर माइनस 1/4 इक्वल c, b स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स 4c। सो b स्क्वेयर माइनस 4c इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई b स्क्वेयर माइनस 4c की, इसी की वैल्यू पूछी थी। लेट्स गो बैक टू द ऑप्शन। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी की तीन ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं तो वो गिर जाएंगी, ओनली बी इज़ लेफ्ट। सो स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो हमने रिलेशन ऑफ द रूट्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया। नाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस विथ सम अदर कॉन्सेप्ट एज वेल, विथ सम अदर मेथड? लेट्स सी। If alpha beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, then we will always have difference of the roots as alpha minus beta mod equal to under root d by mod a। यहाँ mod इसलिए लगाया गया है क्योंकि अल्फ़ा बीटा में से कोई भी बड़ा हो सकता है,
you can say the numerical difference of the roots will be always equal to under root of d by mod of a. ये हम obtain कर सकते हैं relation of the roots के concept से. I will call this result as magic result 1. कुछ जो स्पेशल रिजल्ट्स होते हैं उनको कुछ आप डिफरेंट नाम दीजिए ताकि उनको याद रखना आसान हो. नाउ इफ़ वी कैन सॉल्व this same question that we did just now with the result that we have discussed right now. Let's see. So we have x square minus bx plus c equal to 0. Let alpha beta be roots. बच्चों अभी हमने पढ़ा कि अल्फ़ा माइनस बीटा न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, अंडर रूट डी बाय मॉड ए के. यहाँ हम पहले d फाइंड कर लेते हैं. इट कम्स आउट टू बी स्क्वायर माइनस 4c. सो वी हैव अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू -1. हमने अल्फ़ा को लेमडा और बीटा को लेमडा प्लस 1 लिया था तो डिफरेंस -1 आ गया था. यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ जाएगी डिफरेंस की, -1 मॉड दैट इज़ 1. देयरफॉर अल्फ़ा माइनस बीटा मॉड इक्वल्स टू अंडर रूट डी कितना है आया है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4c. ए का वैल्यू कितना था, 1 था. सो वी गेट दिस इक्वेशन रिड्यूस टू 1 इक्वल्स अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. स्क्वेयरिंग वी गेट बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू 1. तो यही क्वेश्चन हमारा कितना आसान हो गया एक और एडिशनल रिजल्ट जानने से. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा एंड रूट्स ऑफ अ सेकेंड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और अल्फा प्लस लेमडा बीटा प्लस लेमडा. फर्स्ट इक्वेशन में ए बी सी स्मॉल लेटर्स में है, सेकेंड इक्वेशन में ए बी सी कैपिटल लेटर्स में है. तो वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू स्मॉल ए सी डिवाइडेड बाय कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू कैपिटल ए सी इक्वल्स टू व्हाट. लेट्स सी द ऑप्शंस. चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे. मैजिक रिजल्ट 1 को यूज़ कर लो और मैं आपको इसके लिए टाइम भी दे देता हूँ. लेट्स से आई गिव यू 2 मिनट्स. वैसे तो 2 मिनट से कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा लेकिन फिर भी ले लीजिए आप लोग 2 मिनट्स. अप्लाई करिए मैजिक रिजल्ट को. कैसे, ट्राई करिए ज़रा. मैंने पिछली क्लास में बोला था कि मेरे लेक्चर्स को वीडियो लेक्चर्स की तरह नहीं लेना. टेक देम एज लाइव लेक्चर्स. साथ में नोटबुक पेन रखिए, सॉल्व कीजिए, तभी बेनिफिट होगा इन लेक्चर्स का. चलिए टाइम अप. लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो वी आर गिवन अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन
ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ डायरेक्टली मैं अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड लिख लेता हूँ अंडर रूट डी बाय मॉड ए, विच गिव्स मी बी स्क्र माइनस 4ac अंडर रूट बाय मॉड ए। ये अल्फ़ा माइनस बीटा के मॉड की वैल्यू आ गई जो अभी मैजिक रिजल्ट वाल हमने डिस्कस किया। नाउ अल्फ़ा प्लस लैम्डा बीटा प्लस लैम्डा आर रूट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन। What was the second equation? Capital A x square capital B x plus capital C equals to 0। यहाँ से अब क्या मिल जाएगा? Therefore यहाँ पे भी हम रूट्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं। कितना आ जाएगा वो? अंडर रूट डी बाय, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कैपिटल ए, डी इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हो गया। इधर हमने सिंप्लीफाई किया और यहाँ पे d का वैल्यू आ जाएगा कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू कैपिटल ए इंटू कैपिटल सी। तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा के मॉड का वैल्यू अंडर रूट कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू कैपिटल ए इंटू कैपिटल सी बाय मॉड ऑफ कैपिटल ए आ गया। मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा के मॉड की दो वैल्यूज आ गई, एक फर्स्ट इक्वेशन की, एक सेकेंड इक्वेशन से। सो वी इक्वेट द टू वैल्यूज। Simplifying, squaring both sides, क्या मिल जाएगा हमें? दैट इज हमारे पास आंसर आ जाएगा स्मॉल ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल ए स्क्वायर, which we can also write in this manner. Let's go back to the options. So कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? B is incorrect, C is incorrect, D is incorrect. First option is the correct answer. And this is the question of previous years JEE mains exam. तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हमने एक सिंपल सा रिज़ल्ट जानने के बाद कर लिया। तो छोटे छोटे रिजल्ट्स कई बार हमारे लेंथी प्रॉब्लम्स को आसान कर देते हैं। लेट्स मूव अहेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई टेक, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन रेशियो 2:3, पी स्क्वायर बाय क्यू इक्वल्स टू व्हाट? लेट्स सी द ऑप्शंस। यहाँ पे रूट्स का रेशियो दे दिया है 2:3। तो ये क्वेश्चन भी अब हम रिलेशन ऑफ द रूट्स के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। वी आर गिवन द इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। लेट अल्फा बीटा बी रूट्स, देयरफॉर आई राइट द सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। नाउ वी आर गिवन द रेशियो ऑफ द रूट्स एज 2:3। Let us take alpha as 2 lambda, beta as 3 lambda। रेशो जब दिया होता है तो हम कोई कॉमन रेशो सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ कॉमन रेशो लैम्डा मान लेते हैं। Therefore alpha plus beta equals to minus p gives us 2 lambda plus 3 lambda equals to minus p, which becomes 5 lambda equals to minus p, or lambda comes out to be minus p by 5. Now we have alpha into beta equals to q. So this becomes 2 lambda into 3 lambda equals to q. 6 lambda square equals to q. Let's put value of lambda here as minus p by 5. The equation reduces to 6p square by 25 equals to q. Simplifying p square by q comes out to be 25 by 6. So p square by q का वैल्यू ही पूछा था, वो 25 by 6 आ गया। Let's go back to the options. So clearly we can see here B is the correct answer. 25 by 6 मिल रहा है हमें B में, और बाकी की तीन ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, तो B is the right answer. Now this question 2
we can do in yet another way. How? Let's find out. देखते हैं कैसे कर सकते हैं. If alpha beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0 such that the ratio of the roots is m is to n, alpha ratio beta m ratio n है, then we get a result. What result we get? b square into mn equals m plus n whole square into ac. बच्चों ये रिजल्ट भी हम रिलेशन ऑफ द रूट्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ऑब्टेन कर सकते हैं. लेट्स कॉल दिस एज मैजिक रिजल्ट अगेन, मैजिक रिजल्ट 2, क्योंकि कई क्वेश्चन में इसको भी हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. जहाँ पे भी रेशियो ऑफ द रूट्स का क्वेश्चन आए वहाँ इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे. जैसे कि जो क्वेश्चन हमने अभी किया उस पर भी डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं. कैसे देखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन. इफ आई compare this equation with the standard form of quadratic, I write down the values of ABC, which is 1, P and Q. Alpha ratio beta is given as 2:3. Therefore, you can say M is 2, N is 3. अभी जो हमने मैजिक रिजल्ट डिस्कस किया अल्फा रेशियो बीटा इज एम रेशियो एन, उसके साथ कंपेयर करें तो M 2 हो जाएगा और N 3 हो जाएगा. Now applying b square into mn equals m plus n whole square ac. यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. अब b is p, m is 2, n is 3, a is 1, c is q. सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा p square into 6 is equal to 25 into q, which will give us the same value of p square by q, that is 25 by 6. तो ये क्वेश्चन ही हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो गया इस मैजिक रिजल्ट को यूज़ करते हुए. कई क्वेश्चंस को हम इस तरह से डील कर सकते हैं जहाँ पे भी इस तरह की कंडीशंस आ जाएं, जिन कंडीशंस को हम किसी स्पेशल रिजल्ट से, किसी मैजिक रिजल्ट से सॉल्व कर सकें. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the ratio of roots of equation ax square plus 2bx plus c equal to 0 is same as ratio of the roots of equation px square plus 2qx plus r equal to 0, then let's see the options. So पहली तीन ऑप्शन में ए बी सी और पी क्यू आर में कोई रिजल्ट इस्टेब्लिश हो रहा है. फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस. लेट्स सी किस तरह से हम अपने रिजल्ट्स को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं. First equation is ax square 2bx plus c equal to 0. Let us suppose alpha beta be the roots and let's call this as equation 1. Second equation is px square 2qx plus r equal to 0. Let us suppose alpha dash beta dash be the roots and let's call this as equation 2. So what are we given? अल्फा रेशो बीटा, अल्फा डैश रेशो बीटा डैश, ये हमें दिया हुआ है. तो किस तरह से हम इसको यूज़ करते हुए ए बी सी और पी क्यू आर में रिजल्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं. लेट्स टेक ईच रेशो इक्वल टू एम रेशो एन. से देयरफॉर फॉर इक्वेशन 1 वी हैव अल्फा रेशो बीटा एज एम रेशो एन. आई एम अप्लाइंग द मैजिक रिजल्ट 2 डायरेक्टली ऑन दिस. So we get 2b whole square into mn equals m plus n whole square into ac. Simplifying becomes 4b square into mn m plus n whole square ac. इसको हम बोल देते हैं थर्ड रिजल्ट. Similarly for equation 2 alpha dash ratio beta dash is m ratio n. Applying that result on this we will get 2q whole square into mn m plus n whole square into ac. यहाँ पे a p है और c यहाँ पे r है. we get 4q square into mn equals m plus n whole square into pr. let's call this as
फोर्थ रिजल्ट. नाउ डिवाइड थर्ड बाय फोर्थ. जो थर्ड रिजल्ट था उसको फोर्थ से डिवाइड करते हैं. वी विल गेट 4b स्क्वायर इंटू mn डिवाइडेड बाय 4q स्क्वायर इंटू mn इक्वल टू m प्लस n होल स्क्वायर इंटू ac m प्लस n होल स्क्वायर इंटू पी आर. सिंप्लीफाई करते हैं. गेट b स्क्वायर बाय q स्क्वायर इक्वल टू ac बाय पी आर. दैट इज b स्क्वायर बाय ac q स्क्वायर बाय पी आर. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. लेट्स गो बैक टू द ऑप्शंस. सो ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, बी भी. सी ऑप्शन हमारे पास है बी स्क्वायर बाय ए सी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय पी आर. सी इज द करेक्ट आंसर. डी इज नॉट द करेक्ट. सो वी गेट द सी ऑप्शन एज करेक्ट आंसर. तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमने बहुत इजीली जो हमने सेकंड रिजल्ट किया था आज उससे कर लिया है. तो यू कैन सी कुछ सिंपल से रिजल्ट्स को जब हम अप्लाई करते हैं तो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं. एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर्स जेईई मेंस. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने थोड़ी सी एप्लीकेशन देखी रिलेशन ऑफ द रूट्स के कॉन्सेप्ट की. नाउ इन दिस लेक्चर इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट्स related to the concept that I took, the problems, examples that I took in this lecture, you can ask me on my WhatsApp number which I will share in a moment, or you can ask me in the comments. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस किया रिलेशन ऑफ द रूट्स. आसान टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत वाइड वैरायटी की प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती हैं. इसी कारण से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2. आज पार्ट 1 में हमने कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स डिस्कस की और उन्हीं प्रॉब्लम्स को किसी और मेथड से भी कैसे कर सकते हैं वो भी देखा. दो एडिशनल रिजल्ट्स हमने सीखे जिनको मैंने नाम दिया मैजिक रिजल्ट 1 और मैजिक रिजल्ट 2. इन रिजल्ट्स को यूज़ करके हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है और कम टाइम में हम क्वेश्चंस का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड है एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. अगले लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके और कुछ एडिशनल रिजल्ट्स, मैजिक रिजल्ट्स वो भी सीखेंगे. तो तब तक पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियो लेक्चर्स गुरविंदर सिंह सर के एक्सक्लूसिवली ऑन पंजाब क्लासेस. गुड बाय.